हाँ जी, राम राम जी। हरियाणा के अंदर बहुत सारी भर्तियां आगे आएंगी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की सारी भर्तियां सीईटी के बेस पे आएगी। तो सीईटी का इंतजार हरियाणा के लाखों युवा, लगभग 15 लाख युवा इंतजार कर रहे हैं कि सीईटी कब होगा, सीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों नई अपडेट आई है, सीईटी नोटिफिकेशन कब आएगा। इसके अलावा दोस्तों पेपर कौन लेगा। सीईटी बेस्ड जो भर्तियां होती है उनके दो स्टेप होते हैं दोस्तों। तो पेपर एक तो खुद एचएसएससी लेता है जो पेपर 2 होता है, या मेंस जो पेपर होता है। परी का एग्जाम पिछला जो लिया गया था एनटीए के द्वारा लिया गया था। जी हाँ, इस बार पेपर कौन लेगा, पूरी की पूरी अपडेट आपके साथ शेयर की जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे भी अपडेट मिलती रहे। और यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आप सीईटी 2025 को क्रैक करने की रणनीति आप समझ पाएंगे दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, पहले हम सीईटी का पेपर लेगा कौन, ये सवाल क्यों उठा है ये देख लेते हैं जी। दोस्तों सीईटी में भर्तियां कैसे होती है। सीईटी का पेपर होता है दोस्तों जिसको आप परी बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में मेंस एग्जाम होता है दोस्तों, ठीक है। ये होता है स्पेशल भर्ती का एग्जाम। क्या है, स्पेशल भर्ती का एग्जाम होता है जी। ये क्या होता है, ये इस एग्जाम में भेजने वालों के लिए शॉर्ट लिस्ट करने का फार्मूला है। पहले प्री एग्जाम होगा, फिर जो बच्चे प्री एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनका मेंस एग्जाम होगा, और फिर आपको भर्ती मिलेगी। ये थी आपकी ग्रुप सी की बात। लेकिन यदि ग्रुप डी की बात करें, हम ग्रुप डी की बात करें, सीईटी का प्री एग्जाम होगा और इसी एग्जाम के बेस पे क्या है, नौकरी मिलेगी ग्रुप डी की। तो ये जो सीईटी परी है दोस्तों, ये सीईटी परी है, ये कौन कराएगा, बात इसके ऊपर है। ये मेंस पेपर तो एचएसएससी करवाएगा जी, कन्फर्म है। सीईटी परी का एग्जाम कौन करवाएगा, ये सवाल खड़ा होता है। तो पिछला जो आपका सीईटी का एग्जाम हुआ था, परी एग्जाम हुआ था, वो करवाया था जी एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसने करवाया था। और बहुत अच्छे तरीके से करवाया था, मतलब बच्चे संतुष्ट थे। अदरवाइज जब पहले एचएसएससी करवाता था तो चेयरमैन साहब तक से रिलेटेड सवाल पूछ लेता कि चेयरमैन खदरी क्यों लगाते हैं, ये खदरी गांव का नाम है, गोत्र का नाम है, क्या लेना है भाई किसी बच्चे को। तो इस तरीके के सवाल पूछ लिए गए थे। और भी ऐसे सवाल थे जो ऑब्जेक्शन वाले थे, और कहीं ना कहीं मतलब जिनका कोई सिर पैर नहीं था, ऐसे सवाल एचएसएससी पूछ लेता था। इस बार सीईटी प्री का एग्जाम एनटीए ने करवाया तो बच्चे संतुष्ट थे। लेकिन अब यहां पर एनटीए के लिए बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों। क्या बोला गया, एनटीए अब सिर्फ उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा ही कराएगा। पहले भी क्या करता था दोस्तों, एनटीए नीट वगैरह के जो एग्जाम है यही कंडक्ट करवाता था, या और जो छोटे मोटे एडमिशन के टेस्ट होते थे वो करवाता था। लेकिन अब कुछ सालों में इन्होंने नौकरी के एग्जाम भी करवाने स्टार्ट कर दिए थे। पीछे नीट का पेपर लीक हो गया था, इसके ऊपर जांच बिठाई गई, कमेटी बिठाई गई कि कैसे इसमें इंप्रूवमेंट आए। तब वहां से फैसला निकल के आया है कि एनटीए केवल और केवल जो उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षा है वो करवाए, बाकी कोई भी भर्ती का एग्जाम अब एनटीए नहीं कराएगी। तो सीईटी का एग्जाम कहीं ना कहीं हम सोच रहे थे भाई एनटीए करवाएगी, तो इस बार एनटीए सीईटी का पेपर नहीं करवाएगी। ये बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर दोस्तों इसके बाद में बचता कौन है, इसके बाद में दोस्तों बचता कौन है, बचता है जी एचएसएससी। तो एचएसएससी इस बार खुद पेपर कराएगा। तो आपको एचएसएससी के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि एचएसएससी यदि एग्जाम कराती है तो वो किस पैटर्न पर उन्होंने पहले सवाल पूछे हैं। तो दोस्तों मोटा मोटी ऐसा होता है कि पीवाई क्यों रहते हैं, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न आए हैं उनमें से 50-60% प्रश्न आते हैं यदि एचएसएससी करवाता है तो भी। एचएसएससी पुराने प्रश्नों से उठाता है, 50-60% सवाल पुराने प्रश्नों से। एचएसएससी ने बहुत सारे पेपर लिए आज तक, तो उन पेपरों से सवाल उठाता है। और दोस्तों
आपके फिर कुछ पर्सन नए हो जाते हैं, नए बन जाते हैं, क्योंकि जब भी एग्जाम होगा कुछ ना कुछ 20-25% तो भाई नए बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, कुछ और 20-30% आप लगा लो कि वो अभी क्या चीजें चल रही है उसके अकॉर्डिंग है, उससे रिलेट करके सवाल पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि यदि आप पी वाई के उलट लोगे दोस्तों, क्या है, पी वाई के उलट लोगे और उन्हें समझ लोगे, मैंने दो चीज बोली है, पी वाई के उलट लोगे और उन्हें समझ लोगे, तो दोस्तों यहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी इन चीजों को कवर करने में, आपके एग्जाम को क्रैक करने में। तो आप पीवाई के भी जरूर पढ़िए, कोई बुक ले आइए मार्केट से जिसमें आपके 100-150 पेपर हो, 200 पेपर हो, तो उन बुकों को पढ़ लीजिए। भाई आपको पीडीएफ पढ़नी है, पीडीएफ के प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लो या पीडीएफ से पढ़ लो। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो भाई केटीडीटी ऐप पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। क्या है, केटीडीटी ऐप से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, मात्र 44 रुपए में 150 प्लस पेपर मिल जाएंगे जी, 150 प्लस पेपर। कहां पर, केटीडीटी ऐप पर। केटीडीटी ऐप पे आओगे, पेड कोर्स के सेक्शन में आपको ये पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, पेड कोर्स के सेक्शन में आपको ये पीडीएफ मिलेगी मात्र 44 रुपए की, पीवाई की। और भाई फ्री में पढ़ने हैं, ये तो क्या थे, इकट्ठे 150 मिल जाएंगे आपको। फ्री में पढ़ने तो भाई मैं दो दो तीन तीन पेपर क्या करता रहता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और बहुत जल्द दोस्तों हम पीवाईक्यू के ऊपर काम करने वाले हैं, क्योंकि इस बार एचएसएससी पेपर लेगा, तो एचएसएससी के पैटर्न को दोस्तों समझना होगा और पैटर्न के अनुसार ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब दोस्तों बात आती है नोटिफिकेशन की। तो यहां पर दोस्तों सीईटी पॉलिसी के अंदर बहुत सारी कमियां थी, खामियां थी, उनको ठीक किया जा रहा है, उसमें संशोधन किया जा रहा है। सबसे बड़ी कमी थी कि इन्होंने मेंस एग्जाम के लिए 4 गुना लोगों को बुलाया था, 4 गुना का नियम था, तो इस बार वो 4 गुना का नियम बंद होने वाला है, खत्म होने वाला है। उसकी जगह पे दोस्तों 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, और इसके ऊपर सहमति हो गई है। पहले क्या था, एचएसएससी ने अपना सुझाव चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा को दिया, सीएस हरियाणा को दिया कि भाई हम 8 गुना इस एग्जाम में, मेंस एग्जाम में बुला ले, तो हम सहमत है इसके ऊपर। तो अब चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा ने भी इसके ऊपर सहमति दे दी है, ठीक है जी 8 गुना बढ़िया है जी। अब ये फार्मूला कहां पे जाएगा, अब ये जाएगा जी सीएम के पास, सीएम ऑफिस में जाएगा। अब सीएम ऑफिस से इसके ऊपर मोहर लग जाएगी और सीईटी पॉलिसी बन जाएगी, और फिर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो पूरी पूरी संभावना है दोस्तों कि सीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा, जनवरी में आएगा जी। सीईटी का नोटिफिकेशन जनवरी में आएगा जी। जनवरी में आपकी क्या है, फॉर्म भरे जाएंगे जी, फरवरी मार्च में, जनवरी फरवरी में, और उसके बाद में आपका पेपर होगा। अब दोस्तों पेपर आप मान के चलियो कि मार्च में या फिर अप्रैल में दोस्तों, सही ढंग से करेंगे कार्रवाई तो भाई साहब अप्रैल में होना चाहिए, और वही ताबड़तोड़ तरीके से करना है तो मार्च में होना चाहिए। और हरियाणा सरकार एचएसएससी इस काम पे और कितना ताबड़तोड़ तरीके से काम कर रही है, वो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि वो बहुत स्पीड से कर रही है, बहुत स्लो, नो रगड़ रगड़ के कर रही है, वो आपको पता है दोस्तों। कमेंट में मुझे भी बता देना ताकि मुझे भी पता चल जाए। तो ये था दोस्तों आपका मामला। तो पैटर्न एचएसएससी के को समझना है और उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है, उसके अनुसार तैयारी करनी है, कोर्स ज्वाइन करना है। तो दोस्तों हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया है, लाइव क्लास रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, और आपको पुराने पेपर भी मिलेंगे। ठीक है जी, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके ऊपर हमने ऑफर दे दिया है, इसके ऊपर क्या है, ऑफर दे दिया है 7015243491। इस नंबर पे आपको अपना नाम, एड्रेस और क्वालिफिकेशन साथ में बताना कि सीईटी बैच पर क्या ऑफर चल रहा है जी, तो आपको ऑफर दे दिया जाएगा, जो भी चल रहा होगा वो बता दिया जाएगा। तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको टीम रिप्लाई कर देगी। ये थी आप सभी के लिए जानकारी। जानकारी कैसे लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लगातार आप जुड़े रहिए आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज टीवी देसी ताऊ के साथ, केटीडीटी के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।